आम आदमी गांव ढाणी में बैठा हुआ बच्चा, उसकी मानसिकता ये है कि पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, कहीं कोई जुगाड़ हो जाए, सेटिंग हो जाए। तो ये भावना इस युवा देश के लिए बहुत खतरनाक है, इस स्टेट के लिए बहुत खतरनाक है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। अपने साथ छात्र राजनीति में काफी एक्टिव माउंडिया जी ही बातचीत कर से और जयंत भाई साहब ही आऊँ पर बातचीत कर से कि अभी की तरीका आंदोलन में और सरकार ने की चेतावनी ये जो चाहे हैं। वैसे नमस्कार। नमस्ते। वैसे देखा कि आंदोलन चल रहा है, सरकार है जो पेपर लीक भी मान रही है, अभी के बाद में भी अभी जो एक कठोर कार्रवाई है जो कौन करी जा रही, युवा ये चीजों निराश ही की विचारित पर। बिल्कुल आज सरकार की हटदर मिताई है और सरकार व्यवस्था ठीक करने कोंचा भी क्या कोई मनसा भी को नहीं तो 4 महीने पहले कोई एग्जाम हुई है, उसका पेपर इस स्तर पे लीक हुआ है कि बच्चे के व्हाट्सएप पे जितने अभ्यर्थी उनके सबके व्हाट्सएप नंबर्स पे पेपर था। और उसके बाद ये लीपापोती कर रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं कि हमारी एजेंसी जांच कर रही है। उनकी एजेंसी किस तरीके से जांच कर रही है ये आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, इस प्रदेश का युवा बेरोजगार भी देख रहा है। तो मुद्दा ये है कि आप इस पूरे तंत्र को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं जी। परीक्षाएं हुई, मैं आपको दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, पिछले 10 साल में जितनी परीक्षाएं इस राजस्थान के अंदर कंडक्ट कराई इस राजस्थान सरकार ने, उनमें सब में घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी तरीके से पेपर आउट होते हैं, पैसे देके बच्चे पेपर खरीद के नौकरी लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वातावरण बन गया। आज आप गांव में जाके पूछो लोगों से, आम आदमी गांव ढाणी में बैठा हुआ बच्चा, उसकी मानसिकता ये है कि पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, कहीं कोई जुगाड़ हो जाए, सेटिंग हो जाए। तो ये भावना इस युवा देश के लिए बहुत खतरनाक है, इस स्टेट के लिए बहुत खतरनाक है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये सब हो रहा है। तो रीट बड़ा एग्जाम था, पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा थे, इसमें 26 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सरकार ने इसको उत्सव बता दिया जी। फिर उत्सव रीट उत्सव बहुत बड़ा आयोजन प्रयोजन बता दिया। और वो डोटासरा जी जो हैं वो तो कह रहे हैं, बोले इसका गिनीज बुक में नाम लिखवाया जाना चाहिए, जबकि वो एक कोचिंग चलाते हैं। उस कोचिंग ने क्या क्या फर्जीवाड़े करे हैं सारा शिखर जानता है, सारा राजस्थान जानता है। लोग पागल थोड़ी ही हैं, आपको देख रहे हैं तरीके से। तो ये जो तंत्र है इसको आप ठीक करने के लिए कोई कठोर कदम उठाइए, तरीके से इन चीजों को ठीक कीजिए ताकि सिस्टम डेवलप हो, एग्जाम्स जो हैं उनमें पारदर्शिता हो, और युवा जो एग्जाम देने बैठेगा तो वो पढ़ाई की मानसिकता लेके रहे कि मुझे पढ़ना है, फिर परीक्षा देनी है, फिर नौकरी लगना है। ये नहीं कि पैसे देके जुगाड़ करके नौकरी लग जाऊंगा। तो बहुत खतरनाक सोच बनती जा रही है और कर रहे हैं, लड़ रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग एक स्टेट के अंदर रहते हैं, विकास भाई लड़ रहे हैं, ये असिस्टेंट कमांडेंट रहे हैं, शौर्य चक्र विजेता है, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी जी, वहां से रिजाइन करके ये आदमी आया है, लड़ रहा है। पहले जयपुर में यहाँ से इन्होंने हटवाया, फिर झुंझुनू में अपने गांव में बैठ गया, जो गांव जिस गांव की पॉपुलेशन 200 लोगों की पॉपुलेशन है, वहां इनको तकलीफ हो गई। तो कहीं ना कहीं ये इसको मतलब बड़ा रूप नहीं लेने देना चाहते। कल परसों लिया ना इन्होंने डिसीजन, जारोली को कर दिया बर्खास्त। उससे न्याय हो गया क्या छात्रों के साथ या उन रीट पार्टिसिपेंट्स के साथ न्याय हो गया? जेईएन के, लाइब्रेरियन के, मेडिकल के, पता नहीं कितने पेपर ये आउट होते हैं। एक एग्जाम हुआ था सीएचओ का, 7000 वैकेंसीज थी, सारे पेपर आउट हुए उसके। तो ये सब बहुत गंभीर विषय है, लगातार जी। लगातार थे भी जो जाके छात्र युवाओं मिलो हो, जुड़ा रहो बहु एग्जाम देने के बाद में जो की माहौल के रोष है जो युवा में रहे, और की तरीका आज देखा कि ई तरीका जवान है जो आपकी नौकरी दांव पर लगा के, आपकी जान दांव पर लगा के ही तंत्र के खिलाफ जो लड़ेगा, या फिर जो जनप्रतिनिधि ही के द्वारा भी कोई यहाँ का प्रयास करा जाना चाहिए ताकि आने वाला युवा ही को भविष्य बचाया जा सके। जनप्रतिनिधियों को मुझे तो लगता नहीं है कि अभी इनकी मेंटलिटी में कोई थोड़ा बहुत भी बदलाव आया है। हाँ, बदलाव होगा, ऐसे लोग लगे हुए, आप लोग लड़ेंगे तो बदलाव होगा। लेकिन आज का जो सिचुएशन है, आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है स्टेट के अंदर, वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग ऐसा कुछ सोचते हैं कि ये सारा तंत्र तरीके से दुरुस्त हो और सारी एजेंसीज, सारी चीजें तरीके से काम करें। मुझे तो नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं लगता। 14 दिन से आदमी भूखा बैठा है, 14 दिन भूखा रहने का मतलब समझते हैं क्या आप? या वो जो अपने गांधी जी बने बैठे हैं, अशोक गहलोत जी, वो समझते हैं रहे क्या भूखे कभी हो? आज वो गांधी सर्किल में बैठे, वहां गांधी जी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं।
आए हो यहाँ इनसे मिलने, बातचीत करी, इनको कहा, तो ऐसे तरीकों से दिनों दिन विश्वास उठता जा रहा है। वैसे भी सुनो, इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए, इन सरकारों को नहीं ले रहे, अपने को पता है ना। बिल्कुल। आज गांधी जी के तरीकों से लड़ने की बजाय युवा भगत सिंह के तरीकों से लड़ना ज्यादा पसंद करता है। ऐसी वजहों से ये लोग चेतते नहीं है ना। जब तक आप वॉयलेंट नहीं होगे, उग्र नहीं होगे, तो चीजों को देखेंगे नहीं, इनको कोई मतलब ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता इनको। युवाओं को लामबंद होना चाहिए, और जिन जनप्रतिनिधियों को चुन के वो कानून बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में भेज रहे हैं, उनसे उनको सवाल करने चाहिए, उनकी गिरेबान पकड़ के पूछना चाहिए, अरे भैया आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, क्या कानून बना रहे हो, बटो मत आप। युवाओं को एक होकर के मजबूती से, ये जो गंदी सरकारें हैं, गंदे जनप्रतिनिधि हैं, इनसे सवाल करने चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि ये तंत्र कब दुरुस्त होगा, ये तंत्र कब दुरुस्त होगा। उसके लिए तो आम आदमी जो है, आम आदमी आप और हम भी हैं, मेंटलिटी में बदलाव जरूरी है। मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी ना, कोई सुधार नहीं होगा, कोई सुधार नहीं होगा, संभव ही नहीं है। कर रहे हैं ना राजनीति, तो कितना बड़ा प्रकरण है। आप एक मुखिया को बर्खास्त किए जा रहे हो, उसके एजेंसी के और कार्मिकों को बर्खास्त किए जा रहे हो, फिर भी कह रहे हो पेपर आउट नहीं हुआ, और आरोप लगा रहे हो। कल मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ा आपने, बोल रहे हैं इसमें तो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेक। अरे आप बावड़े हो गए, तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे, तो आप इनको बर्खास्त क्यों कर रहे हो, बर्खास्त क्यों कर रहे हो? इनकी कोई गलती नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो आप कह दो ठीक है, हम तो नहीं मानते, आउट करते रहो तुम आंदोलन, और तुम्हारा कोई स्टैंड तो रखो आप। बिल्कुल सर, एक चीज देखो कि जारोली ने जब बर्खास्त करोगे तो बाका द्वारा यो स्टेटमेंट भी दियो गयो कि राजनीतिक सह के मान है, यो जो पेपर लीक हुए है, जो पेपर आउट हुए है, इस स्टेटमेंट ने की तरीकों देखो जा है कि कौन राजनीतिक लोगों पर निशानो साधना चाहे। वो तो सत्ता में उन पे निशाना साध रहा था डायरेक्ट। अगला वो तो सीधा इशारा कर रहा था कि सत्तासीन जो लोग हैं उनका संरक्षण है, इसलिए मैंने किया, मेरे को तो मोहरा बनाया गया। उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ निकाले अपन तो सीधा सीधा मतलब यही है कि भैया मैं तो एक मोहरा हूं और मेरे को तो इन लोगों ने कहा था तो मैंने खेल कर दिया। डायरेक्ट सीधा सा मतलब है। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए, और इन बातों को लोग उठा रहे हैं, देखते हैं कब तक चीजें क्या। शिक्षक होने के एक शिक्षक जो बच्चन पढ़ाया भी होगा, हजारों बच्चन शिक्षा दी होगी, और जब बयां का करते करे हैं तो एक समाज में आप देखा कि कौन सी दिशा आज आपनो समाज है, कौन सी दिशा में जो जा रहे हो। समाज सोच रहा ना, सारा समाज जुगाड़ करने लग जाए ना, जिस दिन इस नेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये व्यवस्था, ये कानून और संविधान सब धरे धरे रह जाएंगे। कानून क्या है? मेंटलिटी से ही तो बनता है कानून। तो गलत है, बहुत गलत मैसेज है। ये तीनों मित्र हैं, वो तो हमारे डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा ने 2.5 महीने पहले कह दिया था। सारी चैन बना के एसओजी को बता दी थी, मीडिया को बता दी थी। डीपी जारोली, प्रदीप पारासर और जो मंत्री जी सुभाष गर्ग, ये तीनों ने एक साथ नौकरी करी है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक राजीव गांधी स्टडी सेंटर है, उसके ये तो कोऑर्डिनेटर थे सुभाष गर्ग तो, और ये उसमें आमंत्रित सदस्य होते थे। तो ये तो तीनों मित्र थे। साफ साफ पढ़ा है कि यार सारी चीजें आप क्या क्या दिखवाना चाह रहे हो, सब चीजें सब समझ रहे हैं। आप गलत हो और आपको कठोर कदम उठाना चाहिए। और ये विकास जाखड़ जैसे लोग जो आमरण अनशन कर रहे हैं, इनके सम्मान में और इस देश के युवा बेरोजगारों के हकों के सम्मान में आपको कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। यही मनसा रखता हूं मैं तो। बिल्कुल सर, देखो जब कांग्रेस सरकार की आज बात करें कि अपने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कोई भी अगर कोई दूसरा राज्य में कोई भी घटना हुआ है तो जो हाई कमान की बात करी जाए या फिर जो कांग्रेस की सरकार है इस्तीफा की मांग करे कि कोई जी भी है फलाना आदमी इस्तीफो दो, वो इस्तीफो दो। आज अति बड़ी घटना होने के बाद में लाखों युवाओं के साथ में जितने की घटना हो रही है, तो आज वह इस्तीफा की मांग कठाऊं क्यों उठ रही न? कोई जो राहुल गांधी जी की बात कर लें, सोनिया गांधी की बात कर लें, प्रियंका गांधी, कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार को नहीं। सारा सिस्टम फ्रॉड है, सारा तालाब गंदा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको यूपी में तो मतलब है, यहां मतलब नहीं है। तो देश में कोई भी ईमानदारी से राजनीति कर ही नहीं रहा ना। सबसे बड़ा इश्यू तो यही है, और उसी धारा में इस देश की पब्लिक, अपन सब लोग बह रहे हैं। ये जैसे अपने को चला रहे हैं, अपन चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वैसे बातचीत। थैंक यू जी। राजेश जी अभी बातचीत करी तो सीधी जो देखा कि अभी बहुत जरूरत है युवान खुद का हक के लिए जागने के लिए। सरकार के लिए तो बहुत ही शर्म की बात है, और तो सरकार को तो क्या बोले, सरकार के बारे में पूरे अखबार, सारे मीडिया हाउसेस, सारे लोग बोल ही रहे हैं।
और सारे लोगों को ही पता है, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख भी रहे हैं उनको ही पता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं इन मुद्दों को। कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के कि विकास जाखड़ आपके लिए आंदोलन कर रहा है या कौन आपके लिए शहीद हो रहा है, कौन इस देश के लिए अपनी शहादत दे रहा है, कौन देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, कौन समाज को बदलना चाह रहा है, कौन आपके हकों के लिए बोल रहा है। लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं। लोग कुछ दिन ये चर्चा रहेगी और फिर भूल जाएंगे इस बात को। बहुत से बड़े बड़े आंदोलन देश के अंदर हुए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दोस्तों से ये कहूँगा कि जैसे जेपी आंदोलन हुआ था, जैसे बड़े बड़े और भी कई ईमानदार लोगों ने जो आंदोलन लड़े, जिसके बाद में कई राज्यों की सत्ता ही बदल गई थी। ये सत्ता एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, ये सत्ता और ये चेहरे बदल रहे हैं हम सिर्फ, बाकी पूरा सिस्टम वैसा का वैसा है। मगरमच्छ वैसे तालाब के अंदर मुंह खोले हुए पड़े, शिकार मार रहे हैं ये लोग। समस्या क्या है कि जिले के जो लोग हैं ना, ये कह रहे हैं कि शीश राम जी ओड़ा जी का बेटा है, ओड़ा जी ने समाज के लिए किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्वर्गीय शीश राम जी ओड़ा रियल में भगवान थे लोगों के लिए। उनके बेटे की मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, तो वो तो खुद ही सचिन पायलट गुटका है। अशोक गहलोत उनको मंत्री बना दिया, अरे मंत्री बना दिया, मंत्री पद तो आएंगे जाएंगे, दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, आपके विधानसभा क्षेत्र के थे। और कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, पूरी सरकार इसके अंदर कह रहे हैं, ठीक है तुम सीबीआई के लिए नहीं बोल सकते, बाकी मुद्दों पे तो बोलो। आपकी सरकार, पूरी सरकार इसके ऊपर आ भी गई ना। भी सरकार आज कह रही है कि मैं वो करूंगा, कानून बनाऊंगा, कठोर कानून बनाऊंगा, उसका मकान तोड़ेगा, जेडीए वाले तोड़ रहे हैं, सारी चीजें होगी। पूरा साफ साफ स्पष्ट हो गया कि इस गोरख धंधे के अंदर पूरी सरकार शामिल है और सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी इनकी बननी है। और दूसरी बड़ी शर्म की बात, आप दूसरे मंत्री की बात करें तो वो मंत्री तो आपको पता है 2 बार एससी समाज को और इन लोगों को बसपा पार्टी को बेच चुका, लोगों में जातिवाद का जहर घोलता है। सीकर के अंदर एक दुल्हन लुटेरी कांड प्रकरण हुआ, उसके अंदर कह रहा है कि मैं बिरादियों का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसके साथ में जो लोग लगे हैं वो भी खुद सब मानसिक पागल लोग हैं। और ऐसे लोग जो सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकते, मैं उनका तो आपके चैनल पे ऐसे घिनौने लोगों का मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। भाई युवा जो लगातार हमारे साथ में, युवा गाँव में तिरंगा रैली में शामिल हुए, कैंडल मार्च में वो शामिल हुए, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लगे हुए हैं, लेकिन मैं सारे युवा साथियों से ये कहना चाह रहा हूँ, दोबारा विकास जाखड़ ऐसा ईमानदार चेहरा आपको मिलेगा नहीं। पूरे राजस्थान में आज तक जो बेरोजगारों का जो नेतृत्व किया, सारी फर्जी नेताओं ने किया। सबने इस युवाओं का जो स्वाभिमान था सरकार के कदमों में इन लोगों ने डाला है। मैं तो भाइयों से ये कहूँगा कि इससे ईमानदार चेहरा आपको इस राजनीति में नहीं मिलेगा। इस टाइम पे राजनीति का आंदोलन के अंदर, और जैसे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए और जो अंग्रेजों का जो सिस्टम था, जो उसके खिलाफ, गुलामी के जो खिलाफ इन्होंने जो संघर्ष लड़ा, उन्होंने अपने परिवार त्यागे। वैसे भाई हमारे बीच में एज ए शहीद आजम भगत सिंह की तर्ज के ऊपर ये भाई हमारे बीच में भूख हड़ताल पे बैठा है। और सारे नौजवानों को कहूँगा कि ऐसा दोबारा अपने को चेहरा नहीं मिलेगा। आप सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आप लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। इससे बड़ा मौका इस राजस्थान की राजनीति में कभी नहीं मिलेगा। राजस्थान की राजनीति में जो इतने बड़े छात्र आंदोलन हुए, लेकिन सब में कोई ना कोई राजनीतिक चेहरा था, अभी नॉन पॉलिटिकल चेहरा जिसके ऊपर दामन पे कोई दाग नहीं लगा सकते, जिसने देश के दुश्मनों को मारा यार, साथ साथ नक्सलवादियों को मारा। शौर्य चक्र मिला राष्ट्रपति से। कई लोग कहते हैं कि भाई साहब क्यों खुद अनशन में बैठे हैं, शौर्य चक्र ले आके थे दिखा दो, फौज गमा जाके AK-47 लेकर जंगल गमा थे, लड़ाई लड़की दिखा दो। ये गुनमारे सोरा सोचता रहा हूँ, सांप कुत्तों बिल्ली गुनमार आज में भाई बैठे है। ये तकलीफ न समझो, ये पीड़ा न दे थारी, खुद की पीड़ा न समझो। और आपने खुद ने सपोज करो कि मेरो भाई है, वो सागी भाई बैठे है, और सारा लोग ये मूवमेंट के माँ छोड़ दो। अब ये कांग्रेस, बीजेपी, फलाना, लाल झंडा, पीला झंडा, हरा झंडा, सारा छोड़ के अपन एक जगह ये भाई के अपन आना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। जय राजस्थान, जय हिंद।